हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल RSM क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और उसको थोड़ा और डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने एनिमेलिया किंगडम को एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ा था। अब देखो, एनिमेलिया जो किंगडम है, इस एनिमेलिया किंगडम को हम नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और अब्सेंस की बेस पर एनिमेलिया किंगडम को हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। वन फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट और सेकंड कॉर्डेट। इट मीन्स नॉन कॉर्डेट ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो अब्सेंट होती है, ऐसे एनिमल्स को हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। और कॉर्डेट जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसी भी वयस्क स्टेज, किसी भी स्टेज में यदि उसके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित है तो वो कौन किस में आएगा, कॉर्डेट में आएगा। देखो, यदि अपन बात करते हैं कि कॉर्डेट जो है, ये कॉर्डेट वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? टू ग्रीक वर्ड से। टू ग्रीक वर्ड कौन से हैं? फर्स्ट एक तो है कोर्ड और प्लस एटा। एक तो होता है कोर्ड और सेकंड एटा। जो कोर्ड मीन्स है, कोर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग। कोर्ड का मीन्स क्या होता है? स्ट्रिंग। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मोटी रस्सी। या हिंदी में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? मोटी रस्सी। और एटा का मतलब होता है टू बियर। इट मीन्स यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि टू बियर स्ट्रिंग और बियरिंग ए नोटोकॉर्ड, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? कॉर्डेट के अंदर रखते हैं। तो कॉर्डेट जो है और नॉन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट की यदि अपन बात करें तो नॉन कॉर्डेट के अंदर फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के, कहां से? फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और कहां तक आ जाता है? इकाइनोडर्मेटा तक। कहां तक? इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक जो एनिमल्स है उनको किस में रखा गया है? नॉन कॉर्डेट की श्रेणी में रखा गया है। तो यहां सब आ जाते हैं प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आफ्टर देन इकाइनोडर्मेटा। और यदि अपन बात करें कॉर्डेट की, तो कॉर्डेट के अंदर जो एनिमल्स है इनके आगे क्लास है, पीसीज है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया। ये सब किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेट के अंदर आते हैं। कॉर्डेट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो दो पार्ट्स हैं, एक तो होता है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेट, और एक होता है यूकॉर्डेट। एक तो है प्रोटोकॉर्डेट और सेकंड क्या है? यूकॉर्डेट। यूकॉर्डेट जो है इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेट। सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेट। और प्रोटोकॉर्डेट जो है, इस प्रोटोकॉर्डेट की आगे दो क्लास है, एक तो हो गई यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, यहां से आगे अपन देखते हैं, अपन ने यहाँ किसके बेस पर पढ़ा? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसी प्रकार अपन एनिमेलिया किंगडम को एक और कैरेक्टर है जिसके बेस पर अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है प्रेजेंस और
absence of vertebral column। ठीक है, किसके बेस पर? वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पर भी अपन एनिमेलिया किंगडम को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं? इसके बेस पर अपन क्या कर सकते हैं, एक तो इसकी श्रेणी बनती है इनवर्टिब्रेट और एक बनती है वर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जो है, इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट के अंदर यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, एन एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम इनवर्टिब्रेट होते हैं, और एनिमल्स विथ वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें आगे इनवर्टिब्रेट में, तो यहां देखो नॉन कोऑर्डिनेट में तो अपन ने प्रोटोजोआ से लेकर इनकाइनोडर्मेटा तक रखा है, लेकिन इनवर्टिब्रेट के अंदर क्या आ जाता है, इनवर्टिब्रेट के अंदर प्रोटोजोआ से लेकर के और कोऑर्डिनेट की जो प्रोटोकोऑर्डिनेट है यहां तक, कहां तक, प्रोटो कोऑर्डिनेट तक के जो भी एनिमल्स है उनको कहां किस में रखा गया है, इनवर्टिब्रेट के अंदर रखा गया है। अब देखो प्रोटोकोऑर्डिनेट जो है, ये प्रोटोकोऑर्डिनेट है, वैसे इनवर्टिब्रेट और नॉन कोऑर्डिनेट दोनों को एक सिनोनिम शब्द माना गया है, लेकिन दोनों में यहाँ डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ इनवर्टिब्रेट के अंदर तो क्या हो रहा है कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और कोऑर्डिनेटा के प्रोटोकोऑर्डिनेट तक के जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको किस में रखा गया है, इनवर्टिब्रेट के अंदर। और यदि नॉन कोऑर्डिनेट में देखें तो प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स को ही रखा गया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो प्रोटोकोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये प्रोटोकोऑर्डिनेट के अंदर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोकोऑर्डिनेट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अब्सेंट होता है, और वर्टिब्रल कॉलम की अब्सेंट होने के कारण इनको किस में रखा गया है, इनवर्टिब्रेट के अंदर रखा गया है। लेकिन ये जो प्रोटोकोऑर्डिनेट है, इन प्रोटोकोऑर्डिनेट के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, इनके अंदर क्या होते हैं, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और नोटोकोड प्रेजेंट होने के कारण इन एनिमल्स को किस में रखा गया है, इधर कोऑर्डिनेट के अंदर रखा गया है। इसलिए प्रोटोकोऑर्डिनेट को हम नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट के अंदर प्रोटोकोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ठीक है, तो जो इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट के अंदर फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोर्डेटा और प्रोटोकोर्डेटा के जो क्लास है यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा तक के जो एनिमल्स हैं उनको कहां रखा गया है, इनवर्टिब्रेट के अंदर रखा गया है। ठीक है, और वर्टिब्रेट के अंदर जो आगे इसकी जो क्लास है, जिसमें आगे अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रेट पढ़ेंगे, तब इसका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां अपन इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसके अंदर आ जाती है पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया क्लास के जो भी एनिमल्स हैं उनको किस में रखा गया है, वर्टिब्रेट के अंदर। ओके, अब यहां अपन सबसे पहले इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे, और इनवर्टिब्रेट में जितने भी जो फाइलम है प्रोटोजोआ से लेकर के उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले अपन जानते हैं इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट, ओके, अपन सबसे पहले जानते हैं इनवर्टिब्रेट के बारे में कि पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि व्हाई वी स्टडी अबाउट इनवर्टिब्रेट, कि हम इनवर्टिब्रेट का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो एक फेमस बायोलॉजिस्ट हुआ है ईओ विल्सन, एक फेमस बायोलॉजिस्ट हुआ है जिसका नाम क्या है, ईओ विल्सन।
ये जो ईओ विल्सन है, इन ईओ विल्सन ने जो इनवर्टिब्रेट है, जो इनवर्टिब्रेट है, इस इनवर्टिब्रेट को क्या कहा गया है, इस इनवर्टिब्रेट को कहा है लिटिल थिंग विच रन द वर्ल्ड। इन्होंने इनवर्टिब्रेट को कहा है लिटिल थिंग विच रन द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी छोटी सी चीज जो कि दुनिया को चलाती है। ठीक है, दुनिया को चलाने वाली छोटी चीज। देखो इसको ये बात क्यों कही है, इन्होंने इसको ये बात इसलिए कही है क्योंकि इनवर्टिब्रेट जो है, मोस्टली जितने भी जो एनिमल्स इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनमें से ऑलमोस्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट है। उनमें से ऑलमोस्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट है। और इनकी वेरियस वेराइटीज की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, जो भी लार्जर ऑर्गेनिज्म है और यहां तक कि अपना जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट जो है वो इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या होते हैं कि जो पीसीज है या जो कोड जो वर्टिब्रेट है, उन वर्टिब्रेट के लिए फूड के रूप में अवेलेबल। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी फूड के रूप में यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा सोइल जो है, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए भी कौन उत्तरदायी है, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा है ई विल्सन ने, लिटिल थिंग विच रन द वर्ल्ड, यानी दुनिया को चलाने वाली छोटी चीज। यदि अपन बात करें, यदि अपन बात करें इनकी नंबर्स में, तो यदि किसके बेस पर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि अपन रिपोर्ट के आधार पर देखें, तो जो इनवर्टिब्रेट है, यदि अपन बात करें पहले की कंप्लीट एनिमल्स की, तो इस अर्थ पर 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख से भी अधिक क्या है, एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और उनमें से ओनली 45,000 क्या है, कॉर्डेट, सॉरी वर्टिब्रेट है। उनमें से ओनली कितने, 45,000 क्या है, वर्टिब्रेट है। इसके अलावा शेष जितने भी जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स किस में आते हैं, इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इनमें से भी यदि अपन बात करें कि 1.2 बिलियन है, या इनमें से 45,000 वर्टिब्रेट के यदि निकाल दें, फिर यदि अपन देखें इनवर्टिब्रेट में, तो इनवर्टिब्रेट में भी एक फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 1 मिलियन एनिमल्स जो है वो किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा की भी जो इंसेक्टा क्लास है, उस इंसेक्टा क्लास में ऑलमोस्ट 8,67,000 एनिमल्स को किस में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा क्लास के अंदर रखा गया है। ये जो आर्थ्रोपोडा है, इस आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी 85% कहां पर उपस्थित है, आर्थ्रोपोडा के अंदर इनको रखा गया है। यानी कि इनवर्टिब्रेट जो है वो अर्थ पर उपस्थित जितने भी जो एनिमल्स है, उनमें से 45,000 यदि वर्टिब्रेट्स के निकाल दिए जाए, तो बाकी सभी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित होने के कारण और ये इकोसिस्टम के लिए एक नेसेसरी होने के कारण इनकी स्टडी करना आवश्यक है। ठीक है, यहां पर इनकी स्टडी करते हैं। आगे यदि अपन देखें इनवर्टिब्रेट के लिए, तो इनवर्टिब्रेट जो है, इन इनवर्टिब्रेट्स को भी आगे
दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं इनवर्टिब्रेट को। अब देखो दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और एक होते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। एक तो क्या होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे क्या है हायर इनवर्टिब्रेट्स। यदि अपन पहले देखें, यदि दोनों में कंपैरिजन के बेस में यदि अपन बात करें कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, तो यदि मेजर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं ये क्या होते हैं स्मॉलर इन साइज, यानी कि ये साइज में क्या होते हैं स्मॉल होते हैं, बजाय इनके हायर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं लार्जर इन साइज, वो क्या होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है, साइज में क्या होते हैं बड़े होते हैं इनसे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है सिंपल, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो हायर इनवर्टिब्रेट्स है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। यदि अपन आगे और भी देखें तो इनवर्टिब्रेट जो है अपन ने एनिमेलिया किंगडम का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां अपन ने पढ़ा था सिलोम, तो एक तो थे एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। तो एसिलोमेट और जो स्यूडोसिलोमेट है यानी स्यूडोसिलोमेट तक के जितने भी जो एनिमल्स है या फाइलम्स है तो उनको किस में रखा गया है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कहां तक के एनिमल्स आते हैं स्यूडोसिलोमेट तक के, ठीक है। यानी कि ये जो एनिमल्स है ये कैसे होते हैं एसिलोमेट या फिर स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये कैसे होते हैं एसिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और यदि इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं सिलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं ये सिलोमेट होते हैं। यदि आगे अपन देखें सिमेट्री के बेस पर तो ये कैसे होते हैं ये होते हैं रेडियल और बाइरेडियल होते हैं, या तो रेडियल बाइरेडियल या फिर नो सिमेट्री। बट यदि अपन हायर इनवर्टिब्रेट्स जो है ये हायर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये कैसे होते हैं ये होते हैं बाइलेटरल, इनके अंदर कौन से होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। हायर इनवर्टिब्रेट्स जो है वो कैसे होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट यदि और भी इनके अंदर देखें तो इनके अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है, इनके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। और भी बहुत से इनके अंदर डिफरेंस है, अपन ने मेजर डिफरेंस की बात की है जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके बेस पर। यदि अपन बात करें इसके अंदर कि यहाँ जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है उन लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन से फाइलम्स को रखा गया है तो यहां देखें तो प्रोटोजोआ से लेकर के प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा निमेटोडा और प्लेटी हेलमंथीज, प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा निमेटोडा और प्लेटी हेलमंथीज तक के जो एनिमल्स हैं उनको किस में रखा गया है लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। और बाकी जो है उनको किस में रखा गया है हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में कौन से आ गए हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और इसके अलावा जो प्रोटोकोर्डेटा है उनको किस में आ गए हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए। किस कौन कौन से आ गए यानी कि एस्के हेलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और जो प्रोटोकोर्डेट है उनको किसमें रखा गया है, हायर इनवर्टिब्रेट के अंदर। यहां देखो आ रहा है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेट जो है वो पहले प्रोटोकोर्डेट के साथ में थे, लेकिन अब इन्हें क्या कर दिया गया है, प्रोटोकोर्डेट से अलग निकाल करके और एक अलग इनका फाइलम बना दिया गया है। ठीक है, और ये किस में रखा गया है, इनको इनवर्टिब्रेट के अंदर रखा गया है, और इनवर्टिब्रेट में भी ये किस में आते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट के अंदर इनको रखा गया है। तो आज अपन ने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है इनवर्टिब्रेट के बारे में, और कुछ अपन ने वर्टिब्रेट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनवर्टिब्रेट में जितने भी जो फाइलम आते हैं, सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट के जो फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद में हायर इनवर्टिब्रेट्स, इनको क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।